हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों आज मैं शुरू करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है देखना ध्यान से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत कितना है? उसका लाभ प्रतिशत दोस्तों में बताना है। 39 दर्जन दोस्तों, 39 दर्जन का विक्रय मूल्य आप मान सकते हैं 39 रुपए। ठीक है, सपोज करो 39 दर्जन कितने के? 39 रुपए के ही हैं। ठीक है, और वो कह रहा है 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। 39 दर्जन 39 रुपए के, 13 दर्जन कितने के होंगे? 13 दर्जन का विक्रय मूल्य 13 रुपए होगा। तो लाभ कितने का हुआ? 13 दर्जन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ हुआ 13 रुपए का। ठीक है, अगर 39 रुपए में बेचने पर दोस्तों किसी वस्तु पर हमें 13 रुपए बच रहे हैं, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने की खरीदी होगी? क्रय मूल्य कितना होगा आप ही सोचिए। किसी वस्तु को अगर मैं 39 रुपए में बेचता हूं, उस पर मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 13 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने की खरीद के लाया था मैं उसे? 39 में से 13 घटा दे, 9 में से 3 गए, कितने बचे? 9 में से 3 गए बचे 6, 3 में से 1 गया 2, 26 रुपए का लाभ। मतलब 26 रुपए की उसे मैं खरीद के लाया। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ परसेंट इक्वल होगा, लाभ कितने का हो रहा है? 13 बटे क्रय मूल्य गुना 100। ये फॉर्मूला है दोस्तों लाभ प्रतिशत निकालने का। 13 कन 13 दूनी 26, 2 पंजे 10, 1 0 बची। 50% का दोस्तों इसमें उससे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 50% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है देखो ध्यान से। 32 में दिया है कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेचता है। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? मतलब उसका प्रॉफिट परसेंट हमें बताना है। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है। 2 रुपए दो नींबू कितने के हैं दोस्तों? 2 नींबू 1 रुपए की दर से बेचता है, खरीदता। ठीक है, खरीदता है मतलब ये क्रय मूल्य है। क्या है? क्रय मूल्य। समझ रहे हो? 2 नींबू 1 रुपए के खरीद के लाता है तथा 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेचता है। 5 नींबू कितने के बेचता है? 5 नींबू बेचता है 3 रुपए। ठीक है, ये है विक्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य। ठीक, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। रुपए इक्वल कर लो दोस्तों, क्योंकि हमें लाभ और हानि प्रतिशत इसमें निकालना है। उसका लाभ प्रतिशत कितना? तो रुपए इक्वल करने के लिए दोस्तों यहाँ पे 3 है, तो ऊपर भी 3 रुपए ही निकालने के लिए क्या करेंगे? ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब 3 होगा, या 1 और 3 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, तो 3 से यहाँ पे गुना कर दिया, 3 से यहाँ पे, 3 दूनी 6 नींबू कितने के हो गए? 3 रुपए के। मतलब खरीद के लाया 6 नींबू कितने के? 3। बेचे कितने? 3 रुपए के 5 नींबू बेचे। ठीक है, तो उसे पूछा कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 1 नींबू के बराबर उसे लॉस और प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ आप नींबुओं की संख्या को बराबर कर सकते हैं। नींबुओं को बराबर करेंगे तो आपको इसका पता लग जाएगा। एक इसमें क्या करना दोस्तों, आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं जैसे ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है। 5 और 2 का एलसीएम होगा दोस्तों 10। यहाँ पे 10 लाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। 3 दूनी 6 रुपए हो जाएगा। ऊपर 10 लाने के लिए आपको 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 एकम 5। ठीक है, 10 नींबू कितने के हैं दोस्तों? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। 10 नींबू आए 5 रुपए के, और 10 नींबू बेचे कितने के? 6 रुपए के। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। लाभ प्रतिशत आपको पता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। खरीद के कितने के लाए थे? 5 के, गुना 100। क्रय मूल्य था 5 रुपए, बेचे 6 के, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का, गुना 100। 5 दूनी 10, 20 एकम 20।
तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 20% में। या तो नींबुओं की संख्या को बराबर कर लो या रुपयों को बराबर कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। ठीक है, तो रुपए को बराबर कर लेते हैं एलसीएम लेके। ठीक है, या नींबुओं की संख्या को बराबर कर लिया तो पता लगा 5 रुपए के कितने नींबू है? 10 रुपए। और बेचे कितने? 5 ने। 10 नींबू बेचे 6 रुपए के, तो 1 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, तो इसलिए वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लो एलसीएम लेकर, उससे आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है देखो इसमें दिया है एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर, 5 संतरे कितने के हैं दोस्तों? 10 रुपए के। ठीक है, ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य। ठीक, दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है। 6 संतरे, विक्रय मूल्य क्या है? 6 संतरे हैं, कितने के हैं? 6 संतरे 15 रुपए के हैं। कितने के दोस्तों? 15 रुपए के हैं 6 संतरे। अब इनका एलसीएम ले लो, 6 और 15 का एलसीएम, 6 और 5 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों? 30 होता है। तो यहाँ पे 30 लाने के लिए किससे गुना करें? 5 से। तो इधर भी किससे गुना करनी पड़ेगी दोस्तों? 5 से। 15 पंजे 75। ठीक है, तो ऊपर भी किससे गुना करने की? 30 लाने के लिए दोस्तों 5 में किससे गुना करनी पड़ेगी? 6 से। तो इधर भी किससे गुना करनी पड़ेगी? 6 से। 10 छिंग 60, 10 छिंग 60 रुपए, 5 अंक 30, 5 अंक 30। ठीक है, एलसीएम ले लिया, संतरों की संख्या बराबर कर ली। 60 रुपए में कितने संतरे खरीद के लाए तो दोस्तों? 30 संतरे। और 75 रुपए में कितने संतरे बेचे? 30। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों? 15 रुपए का। 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना था? 60 गुना 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। 3 से ऊपर भी डिवाइड कर दिया मैंने, 3 से नीचे भी, क्योंकि मैथ्स का रूल है, हम ऊपर नीचे एक ही संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। 2 पंजे 10, 5 पंजे 25। तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों? 25% का उसे प्रॉफिट हो गया इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में इजी है दोस्तों। वस्तुओं की संख्या को इक्वल कर लो एलसीएम लेके, पैसे भी बराबर हो जाएंगे, फिर पता लग जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है। 34 में कह रहा है 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इसमें क्या है? 20% की हानि होती है। तो 20% इक्वल किसके होता है दोस्तों? 20/100। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ये होता है। ठीक है, 5 का 20% कितना हुआ? 1। इसका मतलब है 5 का 20% 1 है। क्रय मूल्य मान लो कितना है दोस्तों? क्रय मूल्य है 5 रुपए, और 5 का 20% कितना? 1। तो 1 की हानि हो गई। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है? 1 की हानि होगी। 5 रुपए का सामान खरीद के लाए, क्योंकि 5 का 20% की हानि हो गई उस 5 रुपए के सामान पे, तो 1 रुपए की हानि हो गई निकल के, क्योंकि 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। तो 4 रुपए क्रय मूल्य था किसी वस्तु का 5 रुपए, बिकी कितने की? 4 रुपए की। तो कितने परसेंट की हानि हो गई? 20% की हानि हो गई। ठीक, अब वो कह रहा है 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर, अब 1 रुपए की 12 टॉफी बेच रहा है, तो दोस्तों 4 रुपए की कितनी टॉफी बेचेगा वो? सपोज करो 1 रुपए की 12 है, तो 4 रुपए की कितनी बेची होंगी? उसने 12 चौक 48 टॉफियां बेची होंगी, है ना। और खरीद के कितने की लाया था इन 48 को? 5 रुपए की खरीद के लाया था, है ना। 5 रुपए की वो 48 टॉफी खरीद के लाया था, और 4 रुपए की 48 बेची, तभी उसे लॉस हो गया 20% का। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रहा 1 रुपए की 12 बेची, तो 4 रुपए की बेची उसने, तो 4 रुपए की कितनी बेची? 48 टॉफियां बेची। फिर वो कह रहा है इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए की कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेंगी? 20% आपको पता है 1/5 होता है। अब इस पे लाभ कमाना है, 5 का 20% कितना होता है? 1। ठीक है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचनी पड़ेंगी? ये सारी टॉफियां कितने की बेचनी पड़ेगी? 1 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। 5 रुपए का खरीद के लाया, 1 रुपए का प्रॉफिट भी होना चाहिए, लाभ, क्योंकि 5 का 20% एक होता है। तो उसे कितने की बेचनी पड़ेगी दोस्तों? 6 रुपए की बेचनी पड़ेगी, क्योंकि 5 का 20% 1, 5 रुपए की खरीदी, 1 उसमें प्रॉफिट। 6 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी उसे? 48, क्योंकि 48 ही टॉफी लाया था वो 5 रुपए में, और 6 रुपए में उसे बेचना है। तो 1 रुपए में कितनी बेचेगा? 6 से भाग कर देंगे, 6 अट्ठे 48, और टॉफियां बेचेगा। समझ गए होगे दोस्तों क्या करा है मैंने? 48 टॉफियां खरीद के लाया,
उसे 5% का 20% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 6 रुपए में उसे बेचना है। कितनी टॉफियों को? 48 टॉफियों को। तो 1 रुपए की कितनी होंगी? 6 अट्ठे 48, 8 टॉफियां बेचेगा अगर वो 1 रुपए में, तो उसे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा देखो। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, इसमें कह रहा है कि 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर, 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है। 4% हानि, 4/100 मतलब 4 एकम 4/25। ठीक है। क्रय मूल्य मान लो कितना था? 25 रुपए खरीद के लाया बटन, और बेच कितने की होगी? 25 का जो 4% है वो कितना है? 1। 25 रुपए पे उसे 1 रुपए की हानि हो गई, तो बेचे कितने के दोस्तों? उसने विक्रय मूल्य कितना हो गया? 25 का 1 घटा दो, 24 रुपए में उसने बेची वस्तु। ठीक है। क्योंकि 25 का 4% कितना होता है? 1 होता है, और उसे 4% की हानि हुई है 25 पे, तो 1 रुपए की हानि हो गई। ठीक है। इस पर 20% लाभ कमाने तो 1 रुपए के कितने बटन बेचे जाने चाहिए? वो कह रहा है 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचता है। जब 1 रुपए के 20 बेचता है तो दोस्तों 24 रुपए के उसने बेचे हैं, तो 24 रुपए के कितने बटन हो गए? 24 दूनी 48, 480 बटन उसने बेचे हैं 24 रुपए में। और वो बटन कितने के खरीद के लाया था? 25 रुपए के 480 बटन खरीद के लाया था। बे के कितने थे उसने? 24 रुपए में, तभी तो उसे 4% की हानि हुई है यहाँ पे, है ना। वो कह रहा 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए के कितने बटन बेचे जाने चाहिए। अब वो कह रहा है 20% का प्रॉफिट आना चाहिए, तो 25 का 20% देखो, या 120/100 कर दो, है ना। 100 में 120 जोड़ देंगे तो हमें पता लग जाएगा वो 480 बटन को कितने में बेचेगा, ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो मैंने 25 में 100 में 120 जोड़ दिया जो प्रॉफिट है। 20 पंजे 20, छिक्का 120, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। तो कितने में बेचेगा दोस्तों? 30 रुपए में अगर वो बेचता है तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा? 20% का प्रॉफिट होगा। कितने बटनों को बेचेगा? 480 को। तो पूछ रहा है दोस्तों लाभ कमाने तो 1 रुपए में कितने बटन बेचे? 30 रुपए में उसे बटन बेचने चाहिए, 25 के वो खरीद के लाया, बटन कितने? 480। तो 1 रुपए में कितने बेचने चाहिए? 30 रुपए कमाने के लिए 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो दोस्तों उसे 1 रुपए के 16 बटन अगर वो बेचता है तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा? 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। पहले वाला क्वेश्चन और ये दोनों सेम ही है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है, एक खिलौने को 10.80 में बेचने पर 10.80 में बेचने पर 10% हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लाभ हो जाए? मान लो खिलौने का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? क्रय मूल्य मान लो, या आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, 10% हानि होती है, 10% की हानि होती है, तो 10/100 होता है, 0.10। क्रय मूल्य कितना था दोस्तों? 10 रुपए। 10 का 10% होता है 1, मतलब 1 रुपए की हानि हो गई। हानि हो गई तो कितने बेचेगा? लॉस हो गया उसे 1 रुपए का, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका? 9 रुपए, है ना। क्योंकि 10 का 10%, उसे 10 रुपए का मान लो कोई सामान था, उस पे 10 का 10% होता है 1, तो उस पे 1 रुपए की हानि होगी, तो उसने कितने का बेचा? उसे 9 रुपए का बेचा। और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों 10.8 रुपए में बेचने पर, तो यहाँ पे 9 रुपए में बिक रहा है, तो 9 यूनिट किसके बराबर हो गए? 10.8 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई? 10.8/9। ये मैंने आपको बेसिक्स वीडियो में बताया कि इसे कैसे सोल्व करते हैं। और 10 यूनिट, फिर वो पूछ रहा है हानि होती, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लाभ हो? तो अब 10 यूनिट कितने की होंगी दोस्तों? 10 से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है। 9 एकम 9, 1 बचा दशमलव, यहाँ पे 1 आ गया, 9 दूनी 18, 20 की 10 में गुना करी दोस्तों 12। तो क्रय मूल्य कितना निकल के आया? 12 रुपए। कोई वस्तु 12 रुपए की थी। ठीक है। पहले 1 यूनिट निकाली, फिर मैंने 10 यूनिट निकाल ली, क्रय मूल्य निकाल लिया। वो वस्तु कितने की थी? 12 रुपए की थी। अब इस पर कितने का लाभ कमाना है? 20% का लाभ हो। तो 12 रुपए पर 20% का लाभ कमाने के लिए लिखेंगे 120/100। ठीक है। 20%, 0 से 0 कैंसिल हो गई दोस्तों। 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 12 छिंग 72,
और नीचे कितना बचा दोस्तों 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, 6 7 2 बचे, 5 चौक 20, फिर 2 बचे, 5 चौक 20, 14.4 रुपए में उसे बेचनी पड़ेगी वो वस्तु दोस्तों, ताकि उससे वो कितने का लाभ हो जाए, 14.4 भी लिख सकते हैं, 14.40 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या दिया है, 37 में कह रहा है एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि वैसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता, मेज का क्रय मूल्य कितना है। एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, 5% मतलब ये 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्रय मूल्य कितना था, मान लो 20 रुपए था क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका 19 रुपए हो गया, 5% हानि, क्योंकि 20 का 5% होता है 1, 19 रुपए में उसने बेच दिया। 100 रुपए मानकर भी आप कर सकते हैं दोस्तों, उससे भी आसान है। यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता, 5% का लाभ होता, 20 में 1 जुड़ जाता दोस्तों, क्योंकि 20 का 5% होता है 1, 21। दूसरा विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, विक्रय मूल्य हो गया दूसरा 21 रुपए, ठीक है। अगर इस वस्तु को वो कितने % लाभ पे बेचता, वो कह रहा अगर इस वस्तु को वो 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। अब 20 यहाँ पे 5% का लाभ कब हो रहा है, कितने रुपए अधिक में बेचने पे हो रहा 5% का लाभ, 2 रुपए अधिक में, पहले 19 में बेच रहा 21 में, अगर यहाँ पे 2 रुपए अधिक में बेच रहा है तो उसे 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे 2 यूनिट किसके बराबर हो गई दोस्तों, 2 यूनिट हो गई 80 रुपए की, क्योंकि बुक में जो दिया क्वेश्चन वो कह रहा है अगर वो 5% लाभ में बेचेगा तो उसे 80 रुपए अधिक में बेचेगा तो उसे 5% का, यहाँ पे कितने अधिक में बेच रहा है 2, तो 2 यूनिट 80 के, तो 1 यूनिट 40 के। अब पूछा है उस वस्तु का क्या बताओ, उस वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना माना था 20, 1 यूनिट 40 के, तो 20 यूनिट किसके बराबर हो गए 40 गुना 20, 4 दूनी 8, 0 0, तो 800 आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या दिया है, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, उसका लाभ प्रतिशत बताना आपको कितना, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य दोस्तों कितना मान लो, 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य 100 रुपए मान लो, ठीक है। 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20 रुपए होगा। जब 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य 100 रुपए है तो 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य 20 रुपए होगा। अब दोस्तों लाभ कितने का होता है, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कितने का होता है 20 रुपए का। मतलब किसी वस्तु का अगर आपने 100 रुपए में बेचा, उस पर आपको प्रॉफिट कितने का हुआ 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो खरीद के कितने के लाए, क्रय मूल्य कितना होगा उसका, कॉस्ट प्राइस 80 रुपए होगा, है ना, कॉस्ट प्राइस 80 रुपए का। तो उसका क्या पूछा दोस्तों, ये पूछा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ कितने का 20, क्रय मूल्य कितना है 80 गुना 100, 20 चौक 80, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25% का उससे दोस्तों प्रॉफिट होगा इस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत कितनी है, ये पूछ रहा है। 36 संतरे दोस्तों कितने 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो। 36 संतरों का क्या मान लो दोस्तों, 36 संतरों का विक्रय मूल्य मान लो 36 रुपए है, ठीक है, और 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 संतरों का विक्रय मूल्य 4 रुपए होगा, तो हानि भी कितने के बराबर हो रही है दोस्तों, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, 4 रुपए की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य कितना होगा
मान लो 36 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर आपको 4 रुपए का लॉस हो रहा है, तो खरीद के कितने की लाए थे दोस्तों? 36 और 4 40 रुपए की खरीद के। तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है, कितने प्रतिशत की उसे क्या हो जाएगी? हानि होगी। तो हानि कितने की हो रही है दोस्तों? 40 की लाए, 36 की बेच दी, 4 रुपए की। क्रय मूल्य नीचे, हानि में हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100, ये फॉर्मूला है। ठीक है, 0 से 0, 4 एकम 4, कितना बचा? 10% की उसे क्या हो जाएगी दोस्तों? इसमें 10% की हानि हो जाएगी। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।